गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रणाम, नमस्ते। मेरा नाम प्रदीप योगी है और मैं आज ये खास प्रोग्राम हमारे जो भाई बहन हैं, माताएं हैं, बहनें हैं और पापा लोग हैं, दादा लोग हैं, दादी लोग हैं, बच्चे हैं, कोई भी व्यक्ति है, हम उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं और ये उम्मीद करते हैं, ये कामना करते हैं कि वो जीवन में स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहते हुए शतायु जिएंगे और बहुत ही खुशी से जीवन यापन करेंगे। मेरा आने का उद्देश्य, ये काम करने का उद्देश्य ये है कि जो भी आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो मैं 3 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। पहला पार्ट आज रहेगा, इसके बाद दूसरा पार्ट आपको मिलेगा और इसके बाद तीसरा पार्ट मिलेगा। ये मैं योग की कुछ ऐसी सूक्ष्म एक्सरसाइज या सूक्ष्म व्यायाम बताने जा रहा हूँ जो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक उम्र का व्यक्ति, प्रत्येक जेंडर व्यक्ति, चाहे वो हमारी माताएं हों, बहनें हों, पापा हों, मम्मी हों या भाभी हों, भैया हों, चाचा हों, चाची हों, ताई हों, ताऊ हों या जितने भी मतलब जितनी भी कैटेगरी के लोग आते हैं वो सभी लोग इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। यहाँ तक कि किसी को कुछ समस्या भी होती है, कुछ बीमार लोग हैं, वे भी इनको धीरे धीरे अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। आपको सुविधा रखनी है और सेहत का ख्याल रख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है जब भी हम बात करते हैं कि हमको योग तो करना है लेकिन योग करें कैसे, मतलब हम क्या करें, कैसे करें, किस टाइम करें, क्यों करें, मतलब समझ नहीं आता कि हम क्या क्या करें। तो उनके लिए ये खास प्रोग्राम है कि जिनको कुछ समझ नहीं आता क्या करें वो सिर्फ ये करें। और सबसे पहले जितने दिन तक मैं ये कहूँ कि ये करना है उतने दिन तक आप इसको कीजिए। उसके बाद हम आपको और आसन बताएंगे और आगे लेके जाएंगे। अगर आपको सूर्य नमस्कार भी करना है, उसके इन आसनों के बाद जो एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ 3 तरह के एक्सरसाइज, ये पूरे 1 महीने का आपको मैं पैकेज दे रहा हूँ। 1 महीने का मतलब है कि पहले 10 दिन आपको पहला पार्ट करना है लगातार और अगले 10 दिन आपको दूसरा और पहला दोनों पार्ट करने हैं और अगले 10 दिन आपको पहला, दूसरा और तीसरा तीनों पार्ट कंबाइन करने हैं। तो आपका टाइमिंग बढ़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा और आपकी जो व्यायाम, जो एक्सरसाइज हैं या योग के आसन हैं वो आपके बढ़ते जाएंगे। तो धीरे धीरे आपके अंदर स्टेबिलिटी आती जाएगी, आपके अंदर दृढ़ता आती जाएगी, आपके अंदर आपका मन प्रसन्नचित होता चला जाएगा। आप योग में एक तरह से साधक की तरह अपने आप को सोचने लगेंगे और आपका इतना मन लगेगा कि आपको फिर और आगे आसन करने का मन करेगा। क्लियर है? तो यू हैव टू डू दीज आसनास डेली और विद कंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, कंटिन्यूस आपको करना है। आपको लगातार एक भी दिन के गैप किए बिना ये करना है, क्योंकि कहीं भी आप हों, चाहे आप घर में हों, कहीं रिश्तेदारी में गए हों, कहीं बाहर गए हों, किसी भी जगह पे आप गए हों, वहाँ पे भी आप ये आसन कर सकते हैं। उठते ही कर लीजिए,
अगर आपको कोई जगह नहीं मिलती है तो आप बेड पे भी बैठे बैठे कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे आसन है जो आप बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं। अगर आप, कई हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं जिनका सीधा बैठना मुश्किल होता है, तो वो कहीं कमर लगा लें, पलंग पे कमर लगा लें, पलंग के साइड में बैठ के कमर लगा के बैठ के कर लें। लेकिन उसमें क्योंकि हमको ज़्यादातर पोस्चर्स में अपनी स्पाइन सीधी रखनी होती है, और अधिकांश पोस्चर्स में, अधिकांश जो आसन होते हैं उनमें, तो आप कंफर्टेबल रहें। अगर किसी को पद्मासन में बैठ सकते हैं, जैसे ये मैंने आसन लगाया हुआ पद्मासन है, इसमें बैठ सकते हैं तो इसमें भी आप बैठिए, लेकिन इसके लिए बहुत एक्सरसाइज जरूरी होती है, तो वो मैं बताऊंगा आपको। और आप नॉर्मली तो आप पालथी मार जिसको बोलते हैं, कि पालथी मार के बैठना, ये सुखासन इसको बोलते हैं, सबसे ज़्यादा सुख इसी में मिलता है, लेकिन इसमें भी हम लंबे समय तक नहीं बैठ पाते। तो अभी तो मैं ये बैठने वाला आसन सिर्फ बता रहा हूँ। और अगर आपको कंबल पे बैठना है, एक ऐसा कंबल रख लीजिए अपने पास, और ये भी आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, जिसके कई बार बटक दुखते हैं या कुछ कंफर्टेबल नहीं रहता, तो वो कंबल ले सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो सॉफ्ट हो और आपको बैठने में कोई दिक्कत ना हो, तो इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं, प्रयोग कीजिए। इसके अलावा भी और चीज़ें मैं बताता जाऊँगा जैसे जैसे आपको ये करनी है एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम बैठने की स्थिति आप इसमें देखेंगे। ये आसन वो हैं, इनमें आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देना है कि आपका जो स्ट्रेच हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, उस पर अवेयरनेस आपकी होनी चाहिए, उस पर सजगता होनी चाहिए, उस पर आपको फोकस करना है कि आपका उस एक्सरसाइज के दौरान कहाँ पे आपका स्ट्रेच पड़ रहा है। दूसरा, इसमें सांस को भी जोड़ना है कि आपकी ब्रीदिंग, जब आप कुछ फोल्ड कर रहे हैं अपने पैर को या मोड़ रहे हैं, तो उसमें आपकी ब्रीदिंग कैसी चल रही है, उस पर भी आपको फोकस करना है। तो इस तरह से सजगता के साथ और अवेयर रह के अपने जब तक आसन कर रहे हैं तब तक आप बाकी चीज़ें भूल जाइए। और किसी भी वक्त, चाहे आप किसी भी वक्त उठ रहे हैं, आपका जागने का टाइम चाहे 7 बजे हो, 8 बजे हो, 5 बजे हो, 6 बजे हो, 9 बजे हो, 10 बजे हो, 1-1 बजे भी कई लोगों का होता, तो जिस वक्त भी आप उठ रहे हैं उसी वक्त ये आसनों को कर लीजिए। तो ये ज़्यादा देर का आसन नहीं है, मतलब आधे घंटे में आप ये सब ख़त्म कर देंगे। क्योंकि मैं तो थोड़ा बोलूँगा तो इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं। रोज़ ये वीडियो लगा के भी, देख के भी आप रोज़ कर सकते हैं। जब सीख जाएंगे तो फिर वीडियो की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो उस तरह से आप ये आसन कीजिए। और मेरा मानना है कि जब आप ये शुरू कर देंगे आसन इनको, तो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता चला जाएगा। आपके जो पैरों में दर्द होते हैं, कहीं भी दर्द होते हैं, वो कमर का दर्द, ये सारे दर्द भी ठीक होने चले जाएंगे। आपकी पाचन क्रिया ठीक हो जाएगी, आपकी कब्ज की समस्या समाप्त हो जाएगी, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम समाप्त होने लगेगी धीरे धीरे। आपकी जो किडनी विडनी, जो जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको भी ठीक किया जाएगा। गर्दन की जो समस्या है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, ये सारी स्लोली आपके धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तो किसी भी तरह की समस्या इनसे धीरे धीरे खत्म होती है। और ये आसन बहुत छोटे छोटे आसन हैं, कोई भी व्यक्ति इनको कर सकता है, किसी भी एज का कर सकता है। बीमार व्यक्ति के लिए भी है। अगर कोई आसन ऐसा होता है कि भाई हम मतलब स्वस्थ व्यक्ति ही कर पाता है, बीमार व्यक्ति नहीं कर, तो वो कोई सपोर्ट लेके उनको कर सकता है। तो जिस सपोर्ट से भी आप कर सकते हैं तो वो कीजिए। तो हम शुरू करते हैं ये आसनों की प्रैक्टिस। और सबसे पहले हमको बैठना कैसे है, समस्थिति उसको बोलेंगे। आपके दोनों पैर आपके सामने स्ट्रेच कर लीजिए, घुटने मुड़े ना हो, ऐसे जैसे ऐसे ना उठे हुए हों, घुटने बिल्कुल सीधे ऐसे ज़मीन पे हों, और आपके पैर सामने हों। आपके इधर से आपकी स्पाइन, जो आपकी रीढ़ की हड्डी, वो सीधी रहे, और थोड़ा सा गैप, हल्का सा गैप रख सकते हैं इन पैरों में। तो ये आप सबसे पहली, हम इसको समस्थिति बोलेंगे। तो समस्थिति का मतलब ये है कि थोड़ा सा आप, क्योंकि कई लोग सीधे नहीं बैठ पाते, तो थोड़ा सा हाथ पीछे रख के आपकी उंगलियां पीछे की तरफ रहें, बैक साइड में आपके बटक के पीछे थोड़े से ये हाथ रहें। तो आप थोड़ा सा पीछे को जैसे थोड़ा सा हल्के से झुक जाते हैं पीछे को, ऐसे भी रह सकते हैं। तो ये आपकी प्रारंभिक स्थिति है। आप यहाँ देख लीजिए कि ये आपके हाथ ऐसे रहेंगे, और ये बाजू आपकी सीधी रहेगी एकदम स्ट्रेट, और ये आप देख ही रहे हैं। तो ये इस तरह से आपका बॉडी रहेगी, ठीक है। इसको हम बेस स्थिति बोलते हैं। सामने देखिए,
अब 1 मिनट के लिए आपको आंख बंद करनी है, रिलैक्स होना है, बाकी बॉडी पूरी रिलैक्स रहेगी, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, मतलब रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, गर्दन सीधी, और आंख बंद करके थोड़ा सा अपने आप को देखिए, अपनी बॉडी को एनालाइज कीजिए इस तरह से। तो जब आप ये कर लें तो फिर आप इसको शुरू कर सकते हैं। और सबसे पहले हमको करना है जो पादांगुली नमन व गुल्फ नमन, मतलब पादांगुली मतलब जो टोज है हमारे, ये पादांगुली इनको बोलते हैं, पैर की उंगलियां, और गुल्फ मतलब ये हमारा जो एंकल है, इसको एंकल बैंडिंग। तो आसन हमको सबसे पहले करने हैं। तो हम ऐसे ही लेटे हैं या बैठे हैं, जैसे भी आप, मतलब कई लोग थोड़ा और झुक जाते हैं, पलंग पे आप बैठ के कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फ्लैपी गद्दा नहीं होना चाहिए, एकदम प्लेन हो, थोड़ा सा हल्का सा टाइट हो, तो उस पर आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज है आपकी ये पादांगुली नमन, मीन्स टो बैंडिंग। तो टोज बैंडिंग का मतलब है कि हम, हमारे जो दोनों पैरों के ये हैं, तो ये हमको मोड़ने हैं आगे और पीछे। क्लियर है? तो कैसे करेंगे? सांस छोड़ते हुए हमको इनको ऐसे मोड़ना है, कितना भी आप प्रेशर लगा सकते हो। तो जब आप पैर की उंगलियां मोड़ें तो आपके जो टखने हैं, घुटने मतलब टखने हैं, वो नहीं मुड़ने चाहिए, एंकल नहीं मुड़नी चाहिए। और फिर 3 सेकंड तक रखें और फिर इनको पीछे की तरफ मोड़ें, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए ऐसे। अब इसमें आपको देखना है कि कहाँ आपको प्रेशर पड़ रहा है। ये आराम आराम से बैठ के कीजिए, तेज से नहीं करना है, धीरे धीरे कीजिए। तो इस तरह से आप ये करते रहिए। ये 10 टाइम्स करना है आपको, इसको 10 टाइम्स कीजिए। पीछे, सांस छोड़ा आगे, सांस लिया पीछे, स्ट्रेच कहाँ रहा वो भी देखना है। इससे आपके जो टोज हैं वो तो अच्छे होंगे ही, स्ट्रोंग होंगे, साथ में जहाँ जहाँ भी असर पड़ रहा है उनकी वेन्स तक, वहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। कई बार जो मोच टाइप की आ जाती है, मतलब इनमें टोज वगैरह में, वो नहीं आएगी, स्मूथ हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। तो ये बहुत सारी समस्याओं का निदान एक साथ हो जाएगा, क्योंकि हमारी सारी बॉडी की नसें पैरों में ज़रूर आती हैं, तो वो आपकी एकदम रिफ्रेश हो जाएंगी। तो ये कर लिया आपने। इसके बाद आपको हमको करना है गुल्फ नमन, मतलब ये कह सकते हैं कि जो इसका एंकल है, एंकल को आपको इसी तरह से करना है कि एक्सेल करते हुए आपको पूरा स्ट्रेच करना है और आगे की तरफ, और इनहेल करते हुए पीछे की तरफ ले जाना है। अब जब पीछे की तरफ ले जाएंगे तो आपके बैक साइड में थोड़ा सा स्ट्रेच आएगा, उसको आने दीजिए और फिर 3-3 सेकंड रोकिए, एक्सेल करके, मतलब सांस निकालते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे, सांस निकालते हुए आगे और लेते हुए पीछे। इस तरह से ध्यान रखिए कि कहाँ पे आपका फर्क पड़ रहा है। जैसे आप पीछे की तरफ ले जा रहे हैं तो आपके ऊपर की तरफ का जो मसल है, काफ की जो ऊपर का हिस्सा है, वो वहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रेच आ रहा है। जब आप ये कर रहे हैं तो पीछे की तरफ आ रहा है। तो इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा, ये जो क्रैम्प वगैरह भी कुछ लोगों को आते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। तलुओं में कई बार क्रैम्प आ जाते हैं चलते हुए इस तरह से, तो ये इस तरह से सुधार होगा आपका। क्लियर है? तो ये आप इस तरह से कीजिए 10 बार, पूरा स्ट्रेच करना है ऐसे, और पूरा, बाकी कहीं टेंशन नहीं लेनी है आपको, सिर्फ पैरों पे ध्यान दीजिए, ये कीजिएगा। क्लियर है? अब हम इसको करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम रोटेशन में, मतलब इसको घुमाना है, घूर्णन। तो 2 तरह से घुमा सकते हैं। एक तो साथ में रख के आप घुमाइए, इसको जीरो बनाइए, बिग टो से जो बड़े अंगूठे हैं उनसे आप बड़ा जीरो बना सकते हैं ऐसे। देखिए, घुटने नहीं मोड़ने हैं आपको, और ये इस तरह से आपको पूरा का पूरा, मैं थोड़ा सा भी और इधर भी देख सकते हैं, ये
इस तरह से आप इसको पूरा का पूरा इसको घुमा सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, इनको साइड में अलग करके भी आप घुमा सकते हैं। जैसे ये आप देखेंगे दोनों ये अंगूठे मिल रहे हैं, तो ऐसे नीचे ले जाते हुए सांस छोड़ना है, ऊपर ले जाते हुए सांस लेना है, और स्ट्रेच देखना कहाँ कहाँ पड़ रहा है। तो इससे आपके जो घुटने भी थोड़े से रिलीज होंगे, आपका जो स्टिफनेस रहती है पैरों में वो रिलीज होगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, पैरों के दर्द भी समाप्त हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छा फील होएगा, एकदम रिलैक्स। ये कीजिए 10 बार, और फिर ऐसे आपको ये भी करना है। क्लियर है? ये कोई भी कर सकता है बैठ के, और कहीं भी बैठ के। तो बहुत आसान सारे आसन हैं, तो ये आप कर सकते हैं सांस के साथ। जब भी आप बैंड कर रहे हो तो सांस छोड़िए, और जब भी आप पीछे की तरफ ले जा रहे हो तो सांस लीजिए। क्लियर है? तो ये आपका दोनों तरह से आपको मैंने बता दिया। तो अगर आपको टाइम है तो दोनों तरह से कर सकते हैं, नहीं तो एक तरह से भी कर सकते हैं। अब आपको करना है गुल्फ घूर्णन। ये आपका गुल्फ चक्र था, एंकल रोटेशन था। इसको पूरे को घुमाना है, ऐसे ही घुमाना है, लेकिन अभी थोड़ा चेंज करके, जैसे ये हमने यहाँ किया, इसको आप देख लीजिए। ये यहाँ रख लिया हमने, इसको पैर पे थोड़ा सा आगे निकाल के अपनी जांग से, इसको जांग पे रख लीजिए। राइट लेग को आपने ऐसे रखा, और इसको अब यहाँ से आप पकड़िए। एक हाथ आपका राइट हाथ आपका एंकल पे रहेगा, टखने पे रहेगा, और अब आप इसको धीरे धीरे घुमाइए, और देखिए स्ट्रेच कहाँ आ रहा है, फील कीजिए, और इसको ऐसे घुमाते जाइए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से करना है, मतलब सीधा और उल्टा दोनों तरह से घुमाना है। तो पूरा का पूरा जितना भी ये रोटेट हो सकता है। आप सपोर्ट रखना अपने हाथ का इस पे जरूर, क्योंकि कई लोगों के यहाँ कमजोरी होती है, दर्द होता है, तो उसको आप सपोर्ट रख के कर सकते हैं। स्पीड से नहीं कीजिएगा। और फिर इसको उल्टा, इसको हम गुल्फ घूर्णन कहते हैं। जितने भी पैर के क्रैम्प वगैरह होते हैं, और जितने भी आपकी समस्या होती है, और ब्लड पूरा वेन्स जो सर्कुलेशन है वो एकदम चालू हो जाती है, और आपके मस्तिष्क तक इसका और रीढ़ की हड्डियों तक इसका फर्क पड़ता है, और उसमें आपका जो बैकबोन है उसमें भी आपको रिलैक्सेशन फील होगा धीरे धीरे जब आप करते जाएंगे। लेकिन अगर आपको बैठा नहीं जा रहा तो आप सपोर्ट ले सकते हैं, कहीं कमर लगा के बैठ सकते हैं, और उस तरह से आप कीजिए। क्लियर है? तो ये आप दोनों पैर से करना है। एक पैर से हो गया है, अब इसी तरह से दूसरे पैर से भी आपको ये करना है। जो आपकी टायर्डनेस रहती है, पैरों में थकान रहती है, वो आपकी कम हो जाएगी, और बहुत ही इसका लाभ होगा। तो इस तरह से आपको जो है गुल्फ घूर्णन इसको कहेंगे। क्लियर है? वो चक्रण था, ये चक्रण था, ये वाला हमने पैरों से किया था, ये घूर्णन है। तो दोनों का काम लगभग सेम ही है, लेकिन इसको और अच्छे से सपोर्ट करने के साथ इसके और ज़्यादा फायदे हो जाते हैं। ठीक है? अब आपको करना क्या है? अब जानु फलक आकर्षण, मतलब नी कैप कंट्रैक्शन करना है। और कह सकते हैं कि इसको हमको मतलब जैसे ढील ऐसी छुटी हुई है हमारी नी, हमने पैर सामने किए हुए हैं और हमने एकदम रिलैक्स किया हुआ है। अब हम इनको थोड़ा सा इनको खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, जैसे नी ऐसे खींचेंगे ऊपर की तरफ, और इनको एकदम से मतलब कह सकते हैं कि वो कंट्रैक्शन करना है, इनको संकुचन करना है, इनका आकर्षण करना है। तो इसको कंट्रैक्ट करके एकदम ऐसे इस तरह को हमको प्यार के साथ करना है। और ये जैसे मैंने जिला छोड़ा फिर किया, तो इस तरह से 8-10 बार आप इसको कीजिए। तो इससे नी हैं आपके, वो आपके स्ट्रोंग होंगे। और 10 बार कीजिए। जब इसको कंट्रैक्ट कर रहे हो तो आप सांस लीजिए, और जब छोड़ रहे हो तो सांस छोड़िए, ऐसे। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा, आपको और दिखा देता हूँ थोड़ा आगे आगे। आप यहाँ देखिए, ये देखिए, ये मेरी नी है, अब रिलैक्स मोड पे है। देखिए, अब ये किया मैंने, ये किया कंट्रैक्शन, फिर छोड़ा,
फिर किया, ऐसे दोनों पैरों को करना है। तो इसको हम नी कंट्रैक्शन कह सकते हैं। तो ये जानु फलक आकर्षण इसको बोलेंगे, और इस तरह से आप इसको कीजिए। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ देखिए, अब है दूसरा जानु नमन। नी, जानु मतलब नी को बोलते हैं, घुटने को हम जानु बोलते हैं। तो जानु नमन, अब आपको ये करना है, सीधे बैठे रहिए इस तरह से। जब आप इस तरह से बैठेंगे तो अपना राइट पैर पहले मोड़ लीजिए और उसको राइट नी के पास रखिए। क्लियर है ये? और ये आपके दोनों हाथ ऐसे करके आपके जांघ के नीचे आ जाएंगे। स्पाइन स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए कि सीधा रहे आपका कमर। थोड़ा सा और पीछे हो जाता हूँ मैं ऐसे, ताकि आपको क्लियर दिखे। तो ये हमने मोड़ा पैर, इस तरह से घुटना मोड़ा। ये वाला घुटना हमारा, ये हमारा पैर एकदम सीधा रहेगा, इस पर भी अवेयरनेस रहेगी और इस पर भी अवेयरनेस रहेगी, मतलब जागरूकता दोनों तरफ रहे। इस पर भी ध्यान रखना है, इस घुटने पे भी, ये ना मुड़ जाए, ऐसे ना हो जाए, ये किस तरह से ये सीधा रहे कंप्लीटली, और ये आपका यहाँ पे रहे। अब आपको सांस लेते हुए इसको ऊपर उठाना है, सीधा करना है, और फिर नीचे ले जाना है, लेकिन टच नहीं करना, मैट से ऊपर ही रखना है। फिर ऊपर उठाना है, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है। ऐसे सीधे रहिए, सामने देखिए। इनहेल, इनहेल किया, सीधे ले गए ऊपर, और एक्सहेल किया। इनहेल और एक्सहेल। अभी देखना है कहाँ फर्क पड़ रहा है। ये आपका पूरा इस पे फर्क पड़ रहा है। इसको नी को आपको स्मूथ बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाद में नी में दर्द होने लगता है, घुटनों में दर्द होने लगता है, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज नहीं होती है और इसको फ्लेक्सिबल नहीं होता हमारा घुटना, तो बाद में इसमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके घुटनों में कभी दर्द ना होए। तो इस तरह की एक्सरसाइज कीजिए विद ब्रीथ। अगर आप सांस लेते हैं तो इसकी गैसें, इनके अंदर जो जॉइंट्स में गैसें होती हैं वो रिलीज होती हैं और वो बाहर निकलती है, फिर छोड़ते हैं, तो उससे आपको फ्लेक्सिबल घुटना हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे घुटने से भी करना है सेम। ये जाइए सीधे ऊपर, कमर सीधी रखने की कोशिश कीजिए, नहीं तो कोई आप कमर के साथ किसी को बैठा दीजिए। क्लियर है? तो इस तरह से आप दोनों घुटनों को कीजिए। क्लियर है? तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा घुटनों के लिए, घुटनों के दर्द के लिए। तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब स्मूथ रहेंगे आपके घुटनों के, कई एक्सरसाइज बताई जा रही हैं, सारी वेन्स जितने भी शरीर की, दिमाग से लेके यहाँ तक कि घुटनों के पीछे से जाती हैं, उनको ब्लड सप्लाई मिलती है, उसमें जो फ्लो होता है बढ़ जाता है, तो उससे आपकी समस्याएं बहुत जल्दी सुधर जाती हैं। क्लियर है? तो यहाँ आपको ये घुटनों वाली एक्सरसाइज करनी है। अब घुटनों की, अब तो ये एक एक हमने किया, अब हम दो दो भी कर सकते हैं। आप दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या रहेगा, थोड़ी मेहनत करनी होती है। जिनको कमर में दर्द रहता है, जिनको एब्डोमेन में समस्या है, पेट की मतलब समस्या है, और जिनको हाई भी ब्लड प्रेशर है, या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, वो इस आसन को ना करें। यह बहुत सावधानी के साथ संरक्षण में धीरे धीरे कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अदरवाइज इन लोगों को प्रॉब्लम है, अगर जो स्वस्थ लोग हैं वो कर सकते हैं। तो ये करना है आपको, घुटने दोनों मोड़ने और सीधे करने, दोनों एक साथ मोड़ने, अपने नितंबों के पास लाने हैं और उठाने हैं। ये कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्लियर है? इस तरह से आपको ये करना है। तो यहाँ आप ये भी ले सकते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो ये आप, ये बोस्टर है आपका, आप देख लीजिए। ये इसको भी कर सकते हैं, जैसे ये आप मैंने किया, ये पैर आप इसके नीचे रख लीजिए। जैसे हमारे बड़े लोग होते हैं, दादा दादी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो वो पूरा पैर नहीं उठा पाते, तो यहाँ ऐसे कर सकते हैं, वो थोड़ा थोड़ा उठा के करें, ऐसे करें, बस इस तरह से करें, घुटनों को सपोर्ट से करें, बस हल्के हल्के करें, लेकिन
जैसे हिलेंगे डुलेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तो इस तरह से आप इनको कीजिए। अब हम आप देखेंगे कि इन्हीं को अब हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं घुटनों को। रोटेशन, जानु चक्रण इसको कहेंगे। तो इसको हम रोटेशन में आप डालिए। क्लियर है? तो ये रोटेशन क्या है, पहले हमने ऐसे पकड़ा था इस तरह से, ये देख लीजिए। लेकिन अब हम ये दोनों कोनियाँ एक दूसरे के हाथ से दोनों कोनी पकड़नी है और सीधे बैठनी। जिसकी कोनी नहीं जा रही है वो पीछे कर सकता है, वो ऐसे भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे क्या है, और ईजी हो जाता है जब आप दोनों कोनी पकड़ लेते हैं तो उठाने में। दूसरा पैर आपका, सपोज आपने राइट पैर उठाया और दूसरा पैर आपका स्ट्रेट रहेगा, उस पर भी अवेयरनेस रहेगी। तो इसको आप कीजिए, जैसे उठाएंगे तो इसको आपको, जैसे ही बिग टो है हमारा, इससे हमको जीरो बनानी है, ऐसे घुमाना है। तो 5-5 बार भी आप कर सकते हैं। ऊपर ले जाते हुए सांस लेनी है, नीचे ले जाते हुए सांस छोड़नी है। ये 2 3 4 5। क्लियर है? फिर इस तरह से ये, तो इस तरह से कीजिए आप 5-5 बार। इसी तरह से दूसरी तरफ से आप पकड़िए और कमर सीधी रखिए और उठाइए। 1 2 3 4 5। इजीली जितना हो सकता है उतना कीजिए। घुटनों को स्मूथ बनाएगा, घुटनों को बहुत मजबूत बना देता है ये आसन। जो आपको घुटनों के आसन बता रहे हैं, ये आपके घुटनों में कभी दर्द नहीं होने देगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखेगा हमेशा। और आपके जीवन में जब घुटने अच्छे रहते हैं तो आपका मन खुश रहता है, समझे नहीं? तो बहुत जगह घुटनों का प्रयोग हुआ है, आपको पता ही है कि अकल घुटनों में है, लड़ाई में भी घुटने तोड़ दूंगा तेरे। तो घुटने इतने इम्पोर्टेंट है कि इनको बहुत ज़्यादा लोग, मतलब नाम लिया जाता है इनका। ठीक है? तो इस तरह से आप इनको आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको करना है हाफ बटरफ्लाई पोज। हाफ बटरफ्लाई कैसे करेंगे ये देख लीजिए। यहाँ ये वाला राइट लेग आपने एकदम यहाँ पे रखा, जैसे पद्मासन में रखते हैं अपनी बाईं जांघ पे, इसको रखिए। और इसको 2 तरह से इसको करेंगे। पहला तरीका ये है कि आप विद ब्रीदिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने सांस ली और सांस छोड़ी, ऊपर ले गया, नीचे ले गया, ऊपर ले गया। कमर सीधी रहे, ये पैर एकदम अवेयर रहे, इस पे आप बिल्कुल सीधा रहे, ऊपर ले गया, सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी। तो ये इस तरह से आप इसको 10 बार कीजिए, 10 टाइम्स। और फिर आप इसको स्पीड से भी कर सकते हैं। ये इसमें आपको सांस लेने देने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको मतलब स्पीड से करिए, 40 बार 30 बार कर सकते हैं, 25 बार कर सकते हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतनी बार कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो इस तरह से आप ये कीजिए। बहुत लोगों का नहीं लगेगा नीचे, लेकिन जितना भी कर लग रहा है उतना लगे। ऐसा नहीं कि आपका ज़मीन पे लगना जरूरी है शुरू में, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके जॉइंट्स हैं वो धीरे धीरे खुलने शुरू होंगे। इससे आपके घुटने भी ठीक होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी ठीक होंगी। क्लियर है? तो इस तरह से आप इसको कीजिए। इसके बाद आपका दूसरा पैर भी इसी तरह से ये करना है, रखना है, और ये भी ऐसे रहेगा। 1, सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी, और फिर इसको बाद में 25 बार इसको ऐसे करना है। तो इस तरह से आपको ये पूरा जो जोड़ है ढीले हो जाएंगे, यहाँ से जोड़ ढीले हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा आपको पद्मासन लगाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पलौती मार के बैठने पैर सो जाते हैं तो वो भी नहीं सोएंगे आपके।
ज़्यादा देर तक आप पूजा पाठ में बैठ सकते हैं, ज़्यादा देर तक आप पढ़ने के लिए बैठ सकते हैं। आपकी ये पूरा का पैर मजबूत रहेंगे, जॉइंट्स लूज रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद आप कीजिए, हम बताते हैं श्रोणी चक्रण, मतलब हिप रोटेशन। ये हिप है, इसको भी रोटेट करना। तो आपको यहाँ पे घुटने ऐसे रख के, जैसे हाथ तितली में रखा हुआ था, तो अब इसको आप घुटनों को घुमाना है ऐसे पकड़ के, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। घुटने से जीरो बनानी है। मान लीजिए घुटना कलम है आपका, घुटने से जीरो बनानी है। तो पहले सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, इस तरह से ऐसे कीजिए 5-5 बार, 10-10 बार कर सकते हैं, 10-10 बार कीजिए। तो ये इस तरह से आप इसको कीजिए। क्लियर है? तो ये आपकी एक्सरसाइज रहेगी 10-10 बार की। इसी तरह दूसरे पैर से भी आप कीजिए। इससे आपके हिप रोटेशन, जो हिप में जो गैप रहेगा, मतलब स्मूथ रहेगा, आपको कभी कूल्हे में प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये पूरा सर्कुलेशन बन जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो जाएगा आपके हिप का, तो मतलब नितंबों का। तो ये सारा बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। क्लियर है? तो ये दोनों करने के बाद आपको लास्ट जो आसन करना है वो पूर्ण तितली आसन करना है। आपने हाफ तितली बताया था, एक पैर रख के। अब पूर्ण तितली में आपको दोनों पैरों को आपस में तलुओं को मिला लेना है और कमर सीधी रखनी है, यहाँ से पकड़ लेना है। और पहले आप इसको प्रेस कीजिए दोनों आपकी कोहनियों से। आप घुटनों को प्रेस कीजिए, नीचे दबाइए और देखेंगे आप दब रहा है। और फिर आपको यहाँ से पकड़ के आपको इसको बटरफ्लाई की तरह चलाना है। जिसका जितना चल पाए, धीरे धीरे आराम आराम से करिए, फिर तेज कर सकते हैं जिसकी जैसी कैपेसिटी है, लेकिन शुरुआत आपको आराम से करनी है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हैं। आप इसको 50 बार कर सकते हैं ऐसे। और जब आप 50 बार कर लें और फिर इसको ऐसे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो इस तरह से आप इसको कीजिए। तो आज हमने ये पहली एक्सरसाइज, मतलब पहला पार्ट है, पहले पार्ट का पहला पार्ट मान के चलिए। तो इसके बाद हम आपको शरीर के ऊपर के बैठे वाले आसन में, शरीर के ऊपर से आपको अब हाथों से गर्दनों की एक्सरसाइज बताएंगे। तो वो आपको नया वीडियो रहेगा, हम इसमें जोड़ देंगे इस वीडियो को, तो दोनों एक हो जाएंगे। तब आपका ये एक पूरी एक एक्सरसाइज हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे पार्ट 1 सूक्ष्म व्यायाम, या कह सकते हैं कि पवन मुक्तासन व्यायाम। पवन मुक्तासन का मतलब होता है कि हवाओं को निकालना, जॉइंट से हमारी जो रोज़ हवा भर जाती है और हमको फिर कई बार समस्या करती है, स्टिफनेस हो जाती है, उसको रिलीज़ करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, और कहीं दर्द ना रहे, कहीं परेशानी ना रहे, और स्मूथली आपका चलना फिरना रहे और अच्छे से काम कर पाएँ। तो उसके लिए और सभी के लिए यह है, धीरे धीरे करेंगे, जिसकी जैसी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, और फिर आप एकदम ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो यहाँ हम इसको विश्राम करते हैं और इसको समाप्त करते हैं सेशन को। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथ को गर्म कीजिए, रगड़िए तेज, और फिर आप अपने इन दोनों हाथों गर्म को अपने आंखों पर रखिए, हथेली के पीछे आंखें खोलिए, और फिर अपनी जो आंखों को रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं अंदर ही अंदर, और फिर आराम से मुंह पूछते हुए आपको जो पसीना है ये हो जाएगा। तो प्रणाम, नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को, जहाँ जहाँ भी आपको सोशल मीडिया पे लगे प्रदीप योगी नाम से आपको, और एनलाइटेंड प्रदीप योग मेरे संस्थान का नाम है, इसका मतलब होता है एनलाइटेंड योग। क्लियर है? तो ये आपको मिल जाएंगे सारी वीडियोस, और भी चीज़ें मिलेंगी, अलग अलग बीमारी से रिलेटेड चीज़ें मिलती रहेंगी। तो मेरा मिशन है कि भारत स्वस्थ रहे, हमारा पूरा दुनिया में एक तरह से हमारी सत्ता रहे स्वास्थ्य के मामले में और हर चीज़ के मामले में, और हम अपने भारत को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्वाभिमान भारत बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमारा एक मिशन रहेगा, और आप लोगों को स्वस्थ करने का हमारा खास मिशन है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आपको जो पहले एक्सरसाइज बताई थी वो आपने की होगी, और वो पैरों की एक्सरसाइज थी, पैरों का योग के आसन थे, जिसमें हमने पादांगुली नमन वगैरह से शुरू करके गुल्फ नमन किया, फिर अपने नी को घुटनों के बार की एक्सरसाइज कराई, हिप की एक्सरसाइज कराई। तो अलग अलग तरह की एक्सरसाइज जो आपने की हैं उनको करते रहिएगा। और मैंने तो थोड़ा सा उसको हल्का सा स्पीड में लेके किया, लेकिन आप अपने पेस में कीजिएगा, वीडियो देख के कर सकते हैं। और जितनी नंबर्स बताए गए हैं 10 टाइम्स आपको वो करने हैं, और उसी के आधार पे आपको आगे धीरे धीरे बढ़ना है। पहले कर लीजिए, जैसे वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वीडियो में अगला एक्सरसाइज आ जाती है या अगली जो व्यायाम आ जाता है उसको भी आप छोड़ के दूसरा करने लगे। पहले उसको पूरा कीजिए, तब तक वीडियो रोक लीजिए, और इसको आगे हम करेंगे। यहाँ अब हम बात करते हैं आगे की। अब हम हाथों पे ध्यान देंगे, ऊपर के बॉडी पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आपका ये आपका मुष्टि का बंद, मतलब ये कह सकते हैं कि जो आपका हैंड क्लेंचिंग जो है, इसको आपको करना है। तो आपको सीधे हाथ ऐसे फैलाने हैं अपने सामने, और मुट्ठी बंद करनी है, क्लेंचिंग करनी है, मुट्ठी बंद करनी है। तेजी से जोर से पकड़ के, मतलब ऐसे जैसे बहुत जोर से भींचना है। अंगूठे को इसके अंदर रखना है, और पूरे अंगूठे को चारों उंगलियों से दबाना है। क्लियर है? इस तरह से आप देख सकते हैं, अंगूठा ऐसे गया, और ये ऐसे इसको कीजिएगा। हाथ सीधे रखिएगा कंधे की सीध में, द पैरेलल ऑफ योर शोल्डर, योर हैंड शुड बी पैरेलल इन योर शोल्डर। और इस सीध में रख के आप आराम से जैसे सांस छोड़ेंगे तो दोनों मुट्ठियों को बंद करेंगे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, जब लेंगे तो खोलेंगे, और जब बंद करेंगे तो छोड़ेंगे। अब छोड़िए सांस, लीजिए, छोड़िए, लीजिए। इस तरह से आपको ये 10 बार करना है, और देखना है कि आप अच्छे से खींच पा रहे हैं मुट्ठी, कितनी जान है आपके अंदर। और इससे उंगलियों की मजबूती होती है, आपकी पकड़ मजबूत होती है। कई लोगों के हाथ कांपने लगते हैं, वो भी धीरे धीरे से बंद हो जाते हैं, और आपकी मजबूती इसमें आ जाती है। तो इससे मजबूती आने का मतलब है कि आपके पूरे यहाँ से यहाँ तक, कंधे तक इसमें असर पड़ता है, और पूरी आपकी जो नसें हैं और मसल्स हैं वो स्ट्रेच होती हैं। सिर्फ मुट्ठी बंद करने से ही आप देखेंगे, फील करेंगे कहाँ कहाँ असर हो रहा है। यहाँ असर हो रहा है, यहाँ पे अपर आर्म पे, फोर आर्म पे, कंधों पे, सब पे आपका कह सकते हैं कि मजबूती इससे आती है। मुट्ठी बंद करने का मतलब ये है। तो इस तरह से आप कीजिए, इसको हम मुष्टि का बंधन या क्लेंचिंग कहते हैं, हैंड क्लेंचिंग। क्लियर है? अब हमको ये हमारे 10 बार होने के बाद अब हमको करना है मणिबंध नमन। ये मणिबंध है, ये आपकी रिस्ट है, ये बैंड करनी है, और इसको आप किसी भी तरह से बैंड कर सकते हैं, जैसे भी हमारे ये मूवमेंट चलती है उस लेवल पे इसको करना है। तो सबसे पहले हम उंगलियों को एक साथ रखेंगे, और कंधों को के सीध में हमारे हाथ होने चाहिए। ऑल द आर्म्स पैरेलल टू द शोल्डर एंड द फिंगर्स टुगेदर, ऑल फिंगर्स एंड थंब ऑल्सो। और अब आप इसमें देखिए सीधा है। अब इसको ब्रीथ आउट करेंगे, मतलब एक्सेल करेंगे, या सांस छोड़ेंगे तो नीचे जाएंगे,
नमन, अपर बेंडिंग, नमन, पर, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया। 10 बार ऐसे करेंगे, 10 बार उंगलियां खोल के करेंगे। 10 टाइम्स। हाथ सीधे रखिए, मेरे थोड़े मुड़ गए थे अभी, आपको सीधे रखने हैं। ये है, बिल्कुल सीधे हाथ रखने और इस तरह से आपको करना है। तो इससे आपको आपकी ये रिस्ट मजबूत होती है, और ये मजबूत होने का मतलब है कि आप बहुत सारी वेन्स और नसें इसमें जाती हैं शरीर में, तो ये सब ब्लड फ्लो अच्छा रहता है। आपके नाखून अच्छे होते हैं, आपके जो नाखून है इनकी कलर भी ठीक हो जाता है, इनके जो बीमारियां वो भी ठीक होने लगती हैं। तो काफ़ी, क्योंकि इसकी जो कनेक्टिविटी है पूरा स्टमक तक आपको फ़ायदा पहुंचाएगी काफ़ी चीज़ों में। तो ये आप इसको 2 तरह से आपको मैंने बताया बेंडिंग। अब इसको रोटेशन करेंगे। मणिबंध नमन हो गया है। अब इसको हम जो हमारा रिस्ट है, रिस्ट की रोटेशन कहेंगे या चक्र कहेंगे इसको। तो पहले एक हाथ से कीजिएगा, एक हाथ को ऐसे पकड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे कीजिएगा और इसको घुमाइएगा क्लॉकवाइज। ये ऐसे धीरे धीरे यू हैव टू रोटेट, स्लोली स्लोली रोटेट। और फिर एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट कीजिए। इसी तरह से दूसरे को 5-5 बार 10-10 बार कर सकते हैं ये रोटेशन। और फिर इस तरह की ये रोटेशन। अब दोनों को हाथ साथ में रख के भी कर सकते हैं ये। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों के ऑपोजिट भी घुमा सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से आपको बहुत स्लोली स्लोली करना है, ये ऐसे नहीं स्पीड से आप कर दें, बट स्लोली स्लोली इसको कोशिश करना। क्या सपोज यहाँ पे आपके कॉइन रखा है, कोई सिक्का रखा है, अब वो सिक्का दोनों हाथों पे रखा, आपका वो सिक्का गिरना नहीं चाहिए और आपका ये घूम भी जाना चाहिए पूरी रिस्ट। तो इस तरह से मजबूती से करेंगे, सिक्का नहीं गिरना है। क्लियर है? तो उस तरह से आपको ये करना है। तो ये आपका हाथ का हो गया है, उंगलियों का हो गया है, और ये रिस्ट का हो गया है जिस तरह भी घूमते हैं। अब आपका आता है आपका एल्बो, कोहनी। तो ये कोहनी नमन इसको बोलेंगे, कोहनी नमन, एल्बो बेंडिंग। एल्बो बेंडिंग आपको ऊपर, क्योंकि एल्बो नीचे तो बेंड हो नहीं सकती ऐसे, तो एक ही तरफ होती है, तो एक तरफ का ही हम इसको एक्सरसाइज करेंगे। तो इसकी एक्सरसाइज ऐसे आपको टच करना है शोल्डर, और ये शोल्डर के लेवल में ये हाथ होना चाहिए। ये ऐसे नहीं करना कि ऐसे रख लिया और फिर ऐसे कर रहे हैं, ये टिकना नहीं चाहिए आपके चेस्ट पे, ये ऐसे ऊपर होना चाहिए। क्लियर है? तो ये फिर सीधा सामने, एक्सेल बेंड करेंगे, इनहेल खोलेंगे, एक्सेल बेंड करेंगे, इनहेल एक्सेल 10 टाइम्स कीजिए मिनिमम। और फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं, दोनों तरफ हाथ पैर ऐसे कीजिए, और ये सीधी रखनी है, एल्बो शोल्डर के बराबर में हाथ रखने हैं, और इस तरह से कीजिए। क्लियर है? तो ये आपका हो गया एल्बो नमन, ये कह सकते हैं कोहनी नमन, कोहनी एल्बो बेंडिंग। अब इसको चक्रण भी करना है, इसको घुमाना है, कोहनी से आपको जीरो बनानी है, तो हैव टू मेक जीरो। और हाथ आपका उंगलियां यहाँ रहेंगी, और इसको अब बड़ी सी जीरो बना लीजिए। ये हाथ आप ऐसे भी रख सकते हैं, और एक हाथ से भी कर सकते हैं, सहारा लेके भी कर सकते हैं। एक बार सीधा घुमा लीजिए, एक बार उल्टा घुमा लीजिए। क्लियर है? स्पाइन स्ट्रेट रखिए, मतलब रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए। इस तरह से आप इसको घुमा सकते हैं।
क्लियर है? तो ये हो गया। अब हमको शोल्डर स्कंद चक्रण करना है, ये कंधों का को घुमाना है। तो दोनों हाथ आपके यहाँ रहेंगे। आप देख लीजिए, पहले ये जैसे किया था, अब ये दोनों उंगलियों की टिप्स आपके शोल्डर पर रहेंगी। और अब शोल्डर इसको पूरा घुमाना है, एक तरह से बड़ी जीरो बनानी है। पहले ऊपर से ले जाते हुए, जब आप नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इनहेल करेंगे, मतलब सांस लेंगे। जब ऊपर से नीचे लाएंगे तो सांस छोड़ेंगे। ये इस तरह से आप इसको कीजिए, घुमाइए आराम आराम से, बहुत इजी सी। थोड़ा सा तेज कर सकते हैं जिनको एक्सरसाइज की आदत है और जिनको कई दिन हो गए हैं। इस तरह से 10 टाइम्स, और फिर ऑपोजिट ऐसे नीचे से ले जाते हुए सांस लेंगे और ऊपर से आते हुए छोड़ेंगे। ये इस तरह से ये आप कीजिए। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। क्लियर है? तो यहाँ आपको हमने बताया कि ये शोल्डर की हो गई, आपके हैंड्स की हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ आपको आती है गर्दन। ग्रीवा संचालन करना है। गर्दन से होते हुए हमारी पूरी नसें, पूरे बॉडी का जो पार्ट है, मस्तिष्क का सारी स्नायु तंत्र, जितना भी हमारी नाड़ियाँ हैं, वो मस्तिष्क तक जाती हैं। अलग अलग हमारी रीढ़ की हड्डी है इसमें, और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सर्वाइकल रीजन है, जहाँ पे ये सर्वाइकल की 7 हड्डियाँ होती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो जिसको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, या किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जैसी समस्याएं होती हैं, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, या जो बुजुर्ग लोग हैं अगर कोई दिक्कत होती है तो वो ना करें इसको। तो थोड़ा उनके लिए बीपी हाई, बीपी लो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस और इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो उनको ना करें। तो कोशिश करें कि धीरे धीरे करें अगर करना चाहते हैं, लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए। और जब आपका स्लोली मूवमेंट रहेगी तो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, ठीक ठीक होता चला जाएगा, तब आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हम पहले आपको इसकी एक्सरसाइज बताएंगे कि गर्दन को हमको, ये इसकी नेक की क्या मूवमेंट हो सकती है, किस तरह से इसको करें। तो सबसे पहले हमको आगे और पीछे ले जाना है। ध्यान रहे जिनको सर्वाइकल वगैरह वो आगे नहीं झुकाना है उनको, वो बस यहीं तक रखेंगे अगर करना चाहेंगे तो, लेकिन वो डॉक्टर की सलाह से या किसी योग प्रशिक्षक की सलाह से ही ये काम करें। क्लियर है? थोड़ा सावधानी रखेंगे, और क्योंकि इससे बहुत फ़ायदे होते हैं, और पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, पूरा माइंड, और आपका बहुत सारी जो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम भी होती हैं वो भी ठीक होती है। जो मनोकायिक प्रॉब्लम होती हैं, सारी वेन्स इसके अंदर जाती हैं। आपका जो तनाव, टेंशन, ये सारे ख़त्म हो जाती है। और नेक, शोल्डर मूवमेंट, ये मूवमेंट की वजह से आपका पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स फील करेगी, और कह सकते हैं कि हल्कापन आपकी बॉडी में रहेगा। और बहुत अच्छा ये एक्सरसाइज है नेक की। तो शुरू करते हैं। आप बिल्कुल सीधे बैठे हैं, आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, पैर फैला के बैठ सकते हैं, या ऐसे बैठ सकते हैं जैसे मैं बैठा हूँ। तो पूरा ऐसे आप ऐसे बैठिए। तनना नहीं है, स्ट्रेच नहीं होना, टेंशन कहीं बॉडी पर नहीं होना चाहिए, फेस रिलैक्स होना चाहिए मुस्कुराते हुए। ठीक है? तो सभी करेंगे, और इसको रोज करेंगे। जो मैंने सारी प्रैक्टिस करी है बताइए आपको, इसको रोज आपको करना है, और फिर देखिए इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं आपको, और आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे जल्दी से। चलिए, सीधी है। अब एक्सेल करते हुए हमको नीचे लाना, चिन को टच करने की कोशिश करनी है। एक्सेल करेंगे मतलब सांस छोड़ेंगे तो यहाँ पे, सांस लेते जाएंगे तो ऊपर, बैक। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 3-3 सेकंड तक रुकिए और स्ट्रेच कीजिए पूरा स्पाइन स्ट्रेट। ये भी 10 टाइम्स करना है आपको। पूरा स्ट्रेच करेंगे, 3 सेकंड रुकेंगे,
और फिर ये ऊपर नीचे स्लोली स्लोली करना है, एकदम जर्क नहीं करना, एकदम लय, जैसे संगीत चलता है, जैसे पानी बह रहा है धीरे धीरे नदी में, उस तरह से आपको बॉडी को लेके जाना है। ऐसा नहीं कि एकदम झटका कहीं देना है, तो वो बहुत नुकसान हो जाएगा, फिर योग कर भी नहीं पाएंगे आप। तो बहुत सावधानी से ध्यान से, अगर कहीं समस्या हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे आप बता सकते हैं, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। क्लियर है? ये हो गया। तो एक मूवमेंट ये हो गई आपकी आगे पीछे करने वाली। अब दूसरी है आपकी लेफ्ट राइट करने वाली। क्लियर है? तो सबसे पहले लेफ्ट की तरफ शुरू करेंगे, एक्सेल करते हुए हम इधर जाएंगे और देखेंगे पीछे की तरफ, जितना मैक्सिमम देख सकते हैं। आपकी चिन और ये आपका शोल्डर पैरेलल मान के चलिए, ये रहेगा, झुकाना नहीं है गर्दन, ऐसा नहीं करना है, पैरेलल रहेंगे। क्लियर है? 3 सेकंड रुकेंगे, इनहेल करते हुए सामने आएंगे सेंटर, और एक्सेल करते हुए मतलब सांस छोड़ते हुए आप राइट जाएंगे। इनहेल सेंटर एंड एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर एंड एक्सेल लेफ्ट। इस तरह से आपको 10 बार ये करना है। क्लियर है? ये आपको समझ आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। अब आपको ये हमने लेफ्ट राइट किया है, अब हमको झुकाना है, लेफ्ट को राइट को झुकाना है। मतलब ये कान जो है हमारे, जैसे लेफ्ट वाला बायां कान है, बाएं कान के बाएं कंधे के नज़दीक लेके जाना है, ऐसे देखना सामने ही है। और ये वाला हाथ आपका राइट, जब आपका कंधा बाएं कंधे की तरफ आपका सिर जाए या कान बाएं कंधे की तरफ रहे, तो सीधे हाथ की उंगलियां आपकी साइड में रहेंगी, ऐसे चले जाएंगे, तो स्ट्रेच आपको लंबा मिलेगा, अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। ऐसे रहेंगे तो कम स्ट्रेच मिलेगा, लेकिन ऐसे कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा स्ट्रेच मिलेगा नेक को, और अच्छी वेन्स को यहाँ पे खिंचाव अच्छा आएगा, तो स्मूथ होएंगी बाद में ये, इस तरह से। और लेफ्ट फिर राइट करेंगे, ये हो गया है। फिर लेफ्ट करेंगे, फिर राइट करेंगे। सांस छोड़ेंगे तो झुकाएंगे, सांस लेंगे तो सेंटर में आएंगे। सांस ली और एक्सेल। ट्राई करेंगे कंधे को ऐसे नहीं उठाना, और बस कंधे ऐसे सीधे रहेंगे। बस ट्राई करेंगे कि टच होए आपका कान, लेकिन टच नहीं होएगा जल्दी से, तो टच करने की कोशिश करें बस, लेकिन जबरदस्ती ना करें। क्लियर है? तो 10 टाइम्स ये आपको एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद आपको, अब हमारी 3 तरह की रोटेशन हो गई है, 3 तरह से इसको हमने मूव किया है नेक को, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, और फिर ईयर वाइज। अब हमको ये रोटेट करनी है पूरी, नीचे से लेके पीछे ऐसे घुमा के लेके जानी है, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। तो आपको मतलब 10 बार ऐसे कर लीजिए और 10 बार ऐसे कर लीजिए, जैसे अभी मैं करके दिखाता हूँ। नीचे झुकाएंगे और सांस लेते हुए अब लेफ्ट, फिर बैक, और सांस छोड़ते हुए राइट और डाउन। इनहेल, लेफ्ट, बैक, एक्सेल, राइट एंड डाउन। इनहेल, लेफ्ट, बैक, स्लोली स्लोली करना है आपको। ये सब बहुत आराम से करना, नेक का मामला है, बहुत धीरे से करना है, बहुत मजबूती आएगी। और जिन लोगों को शीर्षासन नहीं होता है, सिर में मतलब सर्वाइकल की प्रॉब्लम बाद में हो जाती है और नेक प्रॉब्लम करती है, उनकी भी नेक मजबूत हो जाएगी। अब दूसरी तरफ से घुमाएंगे तो इससे गर्दन बहुत मजबूत हो जाती है, सारे स्नायु तंत्र मजबूत हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, नेक की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं, सारी जो स्टिफनेस है वो खुल जाती है। आपको कभी झटका नहीं आएगा गर्दन में। आपकी इधर भी बहुत लोगों को एकदम झटका आ जाता है, तकिए सोते हैं जब, तो सोते समय भी बहुत सारी समस्याएं, तकिया गलत लगा लिया तब गर्दन अकड़ जाती है।
तो किसी की कभी गर्दन नहीं अकड़ेगी, ये इसकी गारंटी होती है। तो आपकी अगर ये एक्सरसाइज ये परफेक्ट चलती रही तो कभी भी आपको नेक की प्रॉब्लम नहीं हो सकती और बहुत अच्छे से आपका एकदम प्रसन्नचित जीवन आपका रहेगा, खुशियों से भरा रहेगा। क्योंकि आप स्वस्थ हैं तो आपको संसार स्वस्थ लगता है, आपको दुनिया स्वस्थ लगती है। अगर आप खुश हैं तो आपको सब पेड़ पौधे नज़ारे हर चीज़ खुशी और सुखी लगती है। और अगर आप दुखी रहेंगे, अस्वस्थ रहेंगे तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, भोजन भी अच्छा नहीं लगेगा कई बार। और कई बार आपको बड़ा थोड़ी छोटी चीज़ों से इरिटेशन शुरू हो जाती है, बड़ी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। जैसे हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ने लगता है तो हमारे हेल्थ का इफेक्ट बाहरी दुनिया पे भी दिखने लगता है। हमको वही दिखता है जो हमारे अंदर फीलिंग चलती रहती है। तो अंदर प्रसन्नचित रहेंगे, अंदर खुश रहेंगे, अंदर पॉजिटिव रहेंगे और अंदर अपने अंदर ऊर्जा का संचार रखेंगे तो आपको बाहर भी, आस पड़ोस में भी, आपके घर वालों में भी ऐसा ही आपको दर्शन होंगे। तो इस तरह से तो आप अपना सुखी जीवन जिए। और ये एक्सरसाइज, ये पहला पार्ट है, यहाँ तक ये पहला पार्ट है। इसको 10 दिन करना है। 10 दिन करने के बाद जब मैं दूसरा पार्ट आपको बताऊंगा तो ये पहले करना, फिर दूसरा पार्ट और करना। 2 पार्ट शुरू हो जाएंगे आपके 10 दिन में, अगले 10 दिन में, 10 मतलब 11वें से 20वें दिन तक। और तीसरे पार्ट को मैं आपको फिर बताऊंगा। तो तीसरा पार्ट आप करेंगे कि 20वें से 30वें दिन तक जब करेंगे तो वो तीनों करने, फिर ये पहला वाला भी, दूसरा वाला भी, तीसरा वाला भी, तो तीनों लगातार करने हैं। तो लगभग आपको 1 घंटा इसमें जाएगा। और अगर आप अच्छे से करेंगे, कोई भी स्थान चुन सकते हैं, साफ सुथरा स्थान हो, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हो, घुटन सी में ना आप करें और ढीले कपड़े पहने, थोड़ा सा लूज, ताकि आपको कंफर्टेबल रहे। धन्यवाद इसी के साथ, और फिर जल्दी से मिलेंगे आपके लिए नए प्रोग्राम के साथ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। ओम नमः शिवाय।